सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेदा। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके लिस्टिंग की बात करते हैं। आज के दिन आईपीओ के जरिए इरेदा लिस्ट हुई मार्केट में। एक्सपेक्टेशन था कि लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की हमें देखने को मिल सकती है, बट कमाल की लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली। हमें लिस्टिंग धमाकेदार देखने को ज़रूर मिली है, क्योंकि कल के दिन की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था इस कंपनी का वो 44 रुपीज़ था और आईपीओ प्राइस जो था वो 32 रुपीज़ था, यानी कि 12 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा था। एस्टिमेट था कि 37.5% यहाँ पर ऊपर कंपनी लिस्ट हो सकती है अपने आईपीओ प्राइस से, बट कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ वो काफ़ी ज़्यादा और ऊपर हुआ 56.25%। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आईपीओ आप इसको बोल सकते हो। अब इस चीज़ का अनुमान पहले भी लगाया गया था कि कमाल की लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इनका जो आईपीओ है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था 38.8 टाइम्स, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सक्सेसफुल आईपीओ का निशानी आप इसको बोल सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जिसने भी इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होगा, इनफैक्ट बोल सकते हैं आईपीओ में जिनको भी शेयर्स अलॉट हुआ होगा, उनको ओवरऑल ये कंपनी तो 80% का रिटर्न दे ही चुकी है, क्योंकि अभी इस कंपनी में लिस्टिंग हुआ 56.25% ऊपर, यानी कि प्रीमियम इनके आईपीओ प्राइस से। बट जिस प्राइस पर लिस्ट हुई उसके बाद भी कंपनी में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसका करेंट मार्केट प्राइस को अगर इनके आईपीओ प्राइस से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर 80% जंप आपको देखने को मिलेगा। तो जिनको भी आईपीओ मिला है नो डाउट वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कंपनी से बना रखे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मुनाफा कंपनी से बन रखा है ये मुनाफा हमें और भी आने वाले कल में कंटिन्यू देखने को मिलेगा, या फिर हम कंपनी से प्रॉफिट की बुकिंग करके निकल लें। देखो दोस्तों, सभी कुछ इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी के नाम में इसका काम छुपा है। काफ़ी सारी कंपनी का नाम ही ऐसा होता है कि उसके काम के बारे में ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में जितना भी इंडिया का कामकाज होता है उसका डेवलपमेंट का ये सारा काम करती है, जिसमें ये कंपनी प्रमोट करती है जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका, और मेनली सारा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को लेकर ही बातें की गई हैं। साथ में वहाँ पर डेवलपिंग का काम कंपनी करती है, साथ में कंपनी का जो फाइनेंसिंग का काम है वो भी कंपनी करती है। ओवरऑल ये सारा कंपनी का कामकाज है। अब जो भी कंपनी फाइनेंसिंग से रिलेटेड कामकाज करती है वो सभी कंपनी में आपको लोन देखना काफ़ी ज़रूरी है। लोन मतलब वो लोन नहीं जो कंपनी के ऊपर है, लोन मतलब वो लोन जो कंपनी ने दे रखा है। अगर इरेदा की बात करें तो इसका डाइवर्सिफाइड लोन बुक आपको देखने को मिलता है। करेंटली जो है वो 47,514 करोड़ का है सितंबर 2023 तक, और इसको अगर कंपैरिजन करें FY 2021 से तो 30% सीजीआर से सुपर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली बिजनेस कंपनी का आपको अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 23 स्टेट्स में कंपनी का कामकाज होता है और 5 यूनियन टेरिटरीज़ में भी कंपनी कामकाज करती है। सितंबर 2020 तक का ये रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। अब देखो, ज़्यादा डेटा अवेलेबल तो है नहीं, बट जितना डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से कंपनी की बात करेंगे। 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 2000 करोड़, फिर 2020 में 2300 हुआ, फिर 2600 हुआ, 2800 हुआ और अभी 3400 करोड़ है, यानी कि रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दिखी है। साथ में कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है। एक टाइम पे 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था 2019 में। अभी FY 2023 में कंपनी ने 865 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो ग्रोथ आपको सेल्स में भी अच्छी देखने को मिल रही है डबल डिजिट से, और एज वेल एज कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, डेटा काफ़ी कम अवेलेबल है, इस वजह से मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है LTI माइंडर लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तेज़ी को नोट करेंगे तो ओवरऑल आपको 2% के आसपास का देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी में रिसेंटली परफॉर्मेंस देखें तो वो ओवरऑल हमें उस लेवल की देखने को नहीं मिली है जिस लेवल की परफॉर्मेंस आपको अक्सर LTI माइंडर में देखने को मिला है। 11% का रिटर्न कंपनी ने पिछले 6 महीने में दिया है। अगर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने 12% का रिटर्न दिया है। और जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है, यानी कि जब कंपनी मर्ज हो गई है, मर्ज होने के बाद जो कंपनी का सेपरेट एंटिटी बना है उसका अगर आप
लिस्टिंग के बाद अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो 26% आपको देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी के साथ एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है और वो प्लस पॉइंट ये है कि मेनली ये कंपनी जो है मैक्सिमम कामकाज अपना बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ही काम करती है, बट उस सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स अभी हमें देखने को मिली, जो कि आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था यूएसए में। और उस वजह से एक्सपेक्टेड था कि जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स हमें वीक आते हुए देखने को मिलेंगे, और वीक आते हुए देखने को क्या मिलेंगे, वीक आते हुए देखने को मिले भी, बट वो चीज़ आपको LTM एंट्री के शेयर में देखने को नहीं मिला। Q3 FY 2023 में कंपनी ने 8,600 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फिर यहाँ पर भी देखो तो प्रॉफिट में स्लाइटली जंप है, यहाँ पर भी स्लाइटली जंप है और यहाँ पर भी स्लाइटली जंप है। तो देखा जाए तो कंपनी कोई धांसू नंबर रिपोर्ट नहीं कर रही है, बट जो नंबर कंपनी का आ रहा है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर है। और कंपनी का हर क्वार्टर में जो रेवेन्यू रिपोर्ट हो रहा है वो एक क्वार्टर में सबसे बेस्ट रह रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रोथ नहीं देखना है कि कंपनी डबल डिजिट से ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है या नहीं, आपको ये देखना है कि कंपनी हर क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट भी बढ़ा पा रही है या नहीं। अगर थोड़ा भी प्रॉफिट बढ़ा ले रही है तो ख़राब सिचुएशन में वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर आप बोल सकते हो। इस वजह से काफ़ी सारी टेक कंपनीज़ में पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 1 साल में आप गिरावट देखोगे, बट वो चीज़ आपको LTM एंट्री के शेयर में देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से ये काफ़ी क्वालिटी कंपनी बन जाती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा तो डेफिनेटली इस टेक कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करके एक मोटा पैसा बना सकते हो इन फ्यूचर। तो इस वजह से इसको फोकस में आप ज़रूर रख के चलो। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। आज के दिन की बात करें तो KPIT का शेयर आपको डाउन देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% से भी ज़्यादा का। और ओवरऑल अगर करंट टाइम में देखा जाए तो 1.5% के आसपास ये कंपनी आपको डाउन दिख रही है। अब KPIT की बात करें तो रिसेंटली कंपनी में तेज़ी भी दिखा है और कंपनी में गिरावट भी दिखा है, बट एक्चुअल में आज के दिन जो गिरावट कंपनी में दिखी है, क्या ये गिरावट कंपनी में और भी आने वाले कल तक देखने को मिल सकता है या नहीं, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। सो दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी के प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा बुल ट्रेंड आपको देखने को मिला, बट बीच में जब कंपनी में गिरावट हुई तो एक्सपेक्टेड था कि कंपनी यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकती है, बट कंपनी ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, उससे ऊपर ही सपोर्ट लेकर कंपनी रिवर्स हो गई। बट आज के दिन कंपनी में गिरावट हुआ है, तो इस गिरावट में आप अनुमान लगा कर चलो कि अगर इस लेवल के आसपास आकर कंपनी कंसोलिडेट करती है तो कंपनी के शेयर को आप ग्रैब कर सकते हैं। बट अगर कंपनी वापस से भी इससे रिवर्स हो गई तो कंपनी में फिर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी जहाँ से रिवर्स हो रही है वहाँ पर कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं है, जहाँ पर सपोर्ट है वहाँ पर तो कंपनी आई ही नहीं है। तो हो सकता है कि कंपनी में रिकवरी आपको ज़्यादा देखने को मिले गिरावट के कंपैरिजन में। साथ में अगर कंपनी के RSI की बात करें तो एक टाइम पे जो RSI इस कंपनी का ओवरबॉट जोन की कैटेगरी में था, तो शार्प सेलिंग की वजह से उसमें एक मैसिव गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के बाद जो RSI है वो 61 का हो चुका है। 70 के ऊपर निकलता है तो ओवरबॉट जोन, 30 के नीचे निकलता है तो ओवरसोल्ड जोन। अब 60, 50 या 40 के पास रहता है तो वहाँ पर मीडियम जोन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई मैसिव करेक्शन में भी KPIT के शेयर में देखने को ना मिले, क्योंकि कंपनी के नंबर्स ओवरऑल हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूँगा। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के नंबर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट किया, Q1 के नंबर को भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट किया। अब देखा जाए तो कंपनी का जो फर्स्ट हाफ होता है वो बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है सेकंड हाफ के कंपैरिजन में। ये कंपनी पहले भी बता चुकी है, ये कंपनी अब भी बता रही है, बट कंपनी ने अपने जो गाइडेंस है उसको रेज करके ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया। मतलब देखा जाए तो कंपनी का फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर होता है सेकंड हाफ के मुकाबले, बट कंपनी ने गाइडेंस रेज किया है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी के सेकंड हाफ भी आपको अच्छे देखने को मिले। बट इस बीच में कंपनी ने एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट की है और वो पॉइंट ये है कि Q3 में जनरली कंपनी को ट्रेडिशनली एक वीक क्वार्टर मिलता है, यानी कि Q3 में कंपनी को कामकाज की थोड़ी सी कमी पड़ती है। तो इस वजह से कंपनी को Q3 में उतना ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी देखने को ना मिले। तो ये चीज़ कंपनी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है और इस वजह से अगर कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में Q3 में गिरावट देखने को मिल जाती है Q1Q बेसिस पे, तो उससे आप बिल्कुल भी शॉक मत होना, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा इस कंपनी की Q3 में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो आज के दिन की बात करें तो कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तेज़ी को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 2.5% तक देखने को मिलेगा। अगर पिछले एक महीने का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने 17% का काफ़ी कमाल का रिटर्न दिया है। अब रिसेंटली इस कंपनी में बैक टू बैक सेशन में तेज़ी दिख रही है। अब उस तेज़ी का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक बोनस की अनाउंसमेंट। कंपनी का बोर्ड मीटिंग शेड्यूल किया गया था 2 दिन पहले,
इसमें कंपनी का बोनस का प्रपोजल रखा गया था और वो प्रपोजल 1:1 के रेशियो में कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। इसमें हर एक इक्विटी शेयर के बदले कंपनी एक बोनस इशू करेगी अपने शेयर होल्डर को। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।